हाजरा अलैहिस्सलाम एक निताक पहना करती थी, यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका लेती थीं ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए, क्योंकि सारा गैरत की हद को पहुंच चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सारा अलैहिस्सलाम के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को उनकी निगाहों से दूर कर दिया। उधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का पहुंच गए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी। ना कोई इंसान था, ना पानी, ना नबातात के आसार थे। गरज कोई चीज नजर नहीं आती थी। बस पहाड़ों के दरमियान एक बेआबोगियाह मैदान था। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर को छोड़कर वापस पलटे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खामंद उन्हें एक बेआबाद जगह तन्हा छोड़कर चल देंगे। इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी न देखा। अब वो उनके पीछे आईं और करीब पहुंचकर बोली, ऐ इब्राहिम, हमें कहां छोड़े जा रहे हो? यहाँ न पानी, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है। लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा। जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामात से नवाजता है। इंसान जब तक अल्लाह के अहकाम को बजा लाता रहेगा तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी ताईद शामिल हाल रहेगी। चुनाचे जूं ही हाजरा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्हें तन्हा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली, तब अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। ये कहकर वो अपने शीरखार बच्चे की तरफ पलट गईं। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए। पानी का एक कतरा पास न रहा। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन अपने लिए तो दरकिनार, माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला, न खुराक। अब बच्चा लगा भूख से बिलखने। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी। ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली। साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी। नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया। इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी। इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी। दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी। इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई। अल्लाह अकबर! एक तो औरत जात कमजोर, फिर भूख प्यास से निढाल, इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ, वो भी अपने बच्चे के लिए। बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। यही वजह है मुसलमान आज़मीन हज सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं ताकि इस वाक़े की याद ताज़ा हो जाए। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी। उन्होंने पूरी तवज्जुह से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची। क्या देखती हैं, इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था।
انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا۔ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے، ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو